हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 3। आज के सेशन में जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे वो सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है ना, आप लोगों को ये देखना है कि आपने किस तरीके से सवाल को बनाने की कोशिश की थी और मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी मैंने कई बार आपको बताया, आज भी बता रहा हूँ। लैंग्वेज को ठीक से आप लोगों को रीड करना है, बाकी सवालों में कोई भी टेंशन नहीं होती है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तक दबाकर मेहनत कर लो आप लोग, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। ये तीनों चैप्टर में अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, मतलब सर 3-4 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आप मैथ्स में डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाली चीज को अच्छे से अपने को बना लेना है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मिसलेनियस क्वेश्चन देखा था, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 3 देखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन वो रहेंगे जो होमवर्क के लिए मैंने दिया था आप लोगों को। एंड थोड़ा सा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। क्लियर सर? परसेंटेज ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करें यार, वही वाली बात आ गई है। आप पिछली क्लासेस नहीं देखते हो। वैशाली खड़े हो जाओ बेटा। इसके पहले हमने जब डीपीपी कराया था तब भी मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोला था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्लास कंटेंट मोर देन इनफ है। क्लास के बाद आप लोगों को डीपीपी कंप्लीट करना है, इनफ। उसके बाद बस मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। ले देखिए वापस वही है। क्यों आपकी ट्यूबलाइट जलती नहीं है जल्दी से? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीजन को। पहले सवाल का आंसर बताओ, क्या आया था आप सभी का? इस सवाल का सही आंसर क्या बना था? अ डीलर बॉट 15 second hand laptop for 38,000. He spent 22,000 additional on the maintenance and repairing of this 15 laptop. He sold three of them 18,000. What should be the average selling price of rest of 12 laptops if he make 40% profit on the whole transaction? पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितने का 40% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। क्या आंसर आया आप लोगों का? 5,500 आंसर आया था। वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो, एक डीलर ने 15 सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदे हैं, कितने में? 38,000 में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 15 लैपटॉप परचेज किए गए हैं 38,000 प्लस 22,000 एडिशनल कॉस्ट आया, ये भी सीपी में ही आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सर 22,000 एडिशनल खर्च हुआ है, तो टोटल निकाल दो। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सर 3 2 5 60,000, 60,000। टोटल कितने में गया है? 60,000 में गया है, ठीक। अब इसने क्या किया, देखो मतलब 15 लैपटॉप 60,000 में खरीदे और ये चाहता है कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका 40% निकालोगे, 60,000 का 40%, 6 चौक 24, 24,000 हो जाएगा। निकाल के बता देते हैं। 40% का प्रॉफिट चाहिए, 40% ऑफ 60,000। डबल जीरो से परसेंटेज, 6 से मल्टीप्लाई किया 24, आगे 3 जीरो लगा दिए, 24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्लस 24,000 अगर कर देते हैं तो ये कितने में बेचेगा? 84,000 में बेचेगा। 84,000 सेलिंग प्राइस टोटल होना चाहिए, बट सवाल में बोला है सर वो 3 लैपटॉप बेच रहा है 18,000 के हिसाब से। 3 लैपटॉप एट रुपीज 18,000, 18,000 में बेचेगा, तो सर इसमें से 18 माइनस कर देते हैं। तो बचे हुए लैपटॉप कितने हो गए सर? आप बोलेंगे 12 लैपटॉप। और 12 लैपटॉप बेच कितने में रहा है? 0 0 0 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 1 गया 66,000 में। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बचे हुए 12 लैपटॉप वो बेच रहा है 66,000 में? तो एक लैपटॉप कितने का बेचेगा? एक लैपटॉप बेचेगा 66,000 डिवाइड बाय 12, 12 से कैंसिल किया, 12 पंजे 60, बचेगा 6, 12 पंजे 60, 5500, 5,500। आप सभी के जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। अब ये बताओ ईमानदारी से, कितने क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने नहीं बनाया? मतलब जिन बच्चों ने, सच बोलना है ना, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे नुकसान आप ही का है। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं बनाया? केवल वो कमेंट करेंगे कि सर हम लोगों को ना होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला था, घर पे रिश्तेदार आ गए थे, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने जाना था सर, वो थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए हम लोगों को टाइम नहीं मिला, हमने नहीं बनाया। जितने भी क्रांतिकारी बालक है जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे कौन कौन है वो जिन्होंने नहीं किया इस सवाल को घर पे। अरे सच सच बोल दो, सोनम ने, खुशी ने नहीं किया। गोविंदा के सारे क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। अरे मैंने 3 लैपटॉप फॉर 18,000 इस समझ लिया, अरे 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 अरे।
सर मैंने 5 क्या आया था, ठीक नहीं गलत आंसर आया, मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो आपने ट्राई किया ये बहुत है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे आप लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो जाओगे। आंसर गलत आया चलेगा, बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ट्राई ही नहीं करते, बेटा तकलीफ उनसे है। ठीक है, चलो जिन्होंने ट्राई किया वेरी गुड, कीप इट अप, और जिन्होंने नहीं ट्राई किया बेटा आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगला सवाल ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो जरा। कुंदन owned 5 earphone ports all the same value. He sell the first port 20% profit, second 15% loss, third 15% profit. He sell the last two of rupees 1। अब यहाँ पर ना परसेंटेज होता तो बहुत इजी हो जाता, बट इसने बोला लास्ट टू को बेचा है 150 एंड 75 रुपीज रिस्पेक्टिवली। After selling all 5 earthen pots, he noticed that he has not gained a loss or profit। ठीक है, what would his total profit or loss percentage if he had sold each pot for rupees 160। देखो सवाल कितना प्यारा है, सवाल ये बोल रहा है कि भाई उसने जो भी किया जैसा भी किया उसको कुछ भी लास्ट में प्रॉफिट या लॉस नहीं मिला। अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन कब बनता है आप बता दो। आप बोलेंगे सर जब टोटल सेल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टीसीपी टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस जब हो जाएगा तब हमको मिलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर, ठीक है सर। अब सुनो, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100A। एक लैपटॉप कितने का है 100A का है। टोटल कितने लैपटॉप है 5, तो 5 लैपटॉप का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सीपीयू हो जाएगा 5 इंटू 100A इक्वल टू 500A। इतने में खरीदा होगा, ठीक है सर। अब जब बेच रहा है तो पहले वाले को बेच रहा है 20% प्रॉफिट, मतलब पहले वाले को कितने में बेचेगा 120A में बेचेगा। दूसरे वाले को जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा सर, सेकंड वाले को जब बेचेगा तो बेचेगा 15% लॉस, मतलब 85A पर बेचेगा। थर्ड वाले को बेचेगा तो कितने पर बेचेगा 15% प्रॉफिट, मतलब 115A पर बेचेगा। फोर्थ वाले को जब बेच रहा है SP3 हो गया, SP4 कितने में बेच रहा है बेटा 150 में बेच रहा है। फिफ्थ वाले को जब बेचेगा तो कितने में बेच रहा है 75 में। तो क्या मैं सभी को अगर ऐड कर देता हूं तो टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर, और टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए। यस सर, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब सर इसका जो सम होगा वो 500A के बराबर हो जाएगा। 500A के इक्वल हो गया है, हाँ जी सर हो गया है। सॉल्व करो, और क्या है हो गया है तो ठीक है। 115 में 85 को ऐड किया 200, 320A हो जाएगा ये हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा 320। देखो 85 और 115 200, 320A और ये 500 है। 500 में से 320 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा 180A हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 प्लस 75 कितना होगा 225 हो जाएगा, 225 रुपीज हो जाएगा। 180A 180A का वैल्यू अगर 225 हो जाता है तो आपको 100A का वैल्यू निकालना था, वो कितना हो जाएगा 225 इंटू 100A डिवाइड बाय 180A। ए से ए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल किया, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 2 से कैंसिल किया 5, 25 में 5 का मल्टीप्लाई किया 125 रुपए। अच्छा 125 रुपए क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लैपटॉप। एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 125 है, और सवाल में बोला गया कि अगर आप इसको 160 में बेचते हो, है ना, 160 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर देखो ऐसा है, 5 से कैंसिल कर दे, कर दो आपकी इच्छा है। 5 दूना 10 बचेगा तो 25, 5 से कैंसिल किया 5 दिया 15, 32। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 7 का प्रॉफिट डिवाइड बाई 25 इंटू 100। 25 से कैंसिल किया 4, 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 28% प्रॉफिट। सर 1200 कहाँ से आया, कहाँ आ गया बेटा 1200 कहाँ दिख रहा है। अरे मेरे पापी इंसान 120A नहीं दिख रहा है, इसलिए बोलते नजर हटी दुर्घटना घटी। तो समझाते ना, जब बोर्ड पे मैं बोल रहा हूँ 120A अगर मैं बोल रहा था तब सुन लेते ना पापी इंसान, तो आपके माइंड में कभी वो 1200 दिखता नहीं। 1200 कहाँ से आ गया यार, यही तो दिक्कत है इस बैच में। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, अपनी ही क्रांति अलग से लेके बैठे हुए हैं। बोर्ड पे समझा रहे हैं सर
कहीं और ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, पता नहीं किसके मैसेज का वेट कर रहे होते हैं या उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। फिर जब वापस आते हैं, अरे सर ये कहाँ से 1200 आ गया, यार किस एंगल से 1200 लिखा हुआ दिख रहा है यार। और अगर चलो 1200 में दिक्कत थी तो ये 850 में दिक्कत नहीं आई आपको? 850, 1150, इसमें दिक्कत नहीं आई आपको? हाँ, वहां दिक्कत नहीं है, बस ये 1200 में दिक्कत आ गई, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस सवाल को ना थोड़ा सा और फास्ट किया जा सकता है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। इस सवाल को और तेजी से कैसे बनाया जा सकता है, एक सेकेंड, आ जाओ। थोड़ा सा दिमाग और तेज लगाते हैं, इसलिए बेटा बोल रहा था कि घर से प्रैक्टिस करके आते ना तो आपका ध्यान केवल बोर्ड पर होता अभी, बट नहीं सर, इससे पता चलता है कि कौन कौन घर से प्रैक्टिस करके आया था। ठीक है, चलो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, सब हटा दो। एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, सुनो ध्यान से। पहले वाले पे उसने क्या बोला है? सर पहले वाले पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। सेकंड वाले पे क्या हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है। थर्ड वाले पे क्या बोला? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और फोर्थ वाले को जब बेचा जा रहा है तो 150 में बेचा जा रहा है, इसको 75 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को एकदम गहराई से सुनना। आपको क्या चाहिए? टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा? एक बात को समझना, सबको भूल जाओ, केवल इन दोनों को देखो, इन दोनों लैपटॉप को देखो आप। सर एक पे 15 का प्रॉफिट, एक पे 15 का लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अरे भाई 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो यहां पर अगर 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों पे अगर 20% का लॉस हो जाएगा तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लास्ट के जो दो लैपटॉप बेचे जा रहे हैं वो 20% लॉस पर बेचे जा रहे हैं? तभी तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर ये बात आपके दिमाग में चली गई तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर दो लैपटॉप का जो कॉस्ट प्राइस होगा 200x होगा, होगा ना 200x। और 200 में 20%, अगर इस पे भी 20% का लॉस है, इस पे भी 20% का लॉस है, तो आपको टोटल 20% लॉस मिलेगा। मतलब कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। तो अगर मैं 20% लॉस पर बेचता हूं तो डायरेक्टली बोल सकता हूं 180 ए इज इक्वल टू 180 ए पर बेच रहा हूं। और बेच कितने मेरे? 150 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 225। खत्म हो गया सवाल। 180 ए का वैल्यू 225 है तो 100 ऑफ ए का वैल्यू 125 हो जाएगा। सवाल स्वाहा। 125 वाले 160 पे बेचोगे, 28% का प्रॉफिट। क्या आप लोगों को समझ में आया? अमन ने एकदम करेक्ट पहचाना बेटा, एकदम करेक्ट पहचाना। तो आप है ना थोड़ा सा स्मार्टली सोचकर इस तरीके से क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए ना घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये पूछते रहे ना 1200 कहाँ से आ गया बेटा, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज है ना कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये पढ़ने में मजा आएगा। बट अगर आपको वही समझ में नहीं आ रहा तो ये तो आपके दिमाग में जाना ही नहीं है फिर। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार खुद से फिर से ट्राई करना क्लास के बाद इस सवाल को दिमाग लगाना। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्यारा सवाल था, इसमें एक्चुअल में कैलकुलेशन है। Mohan bought three cow for rupees 21,200. He sells all the three cow for rupees 22,360. On the first cow, he make a profit of 568, 10% on cost price. On the second, he make a profit of 1,400, a 20% cost price. मतलब जो profit है वो 20% of cost price है. Find the profit percentage loss on made on third cow. मतलब देखो सवाल बहुत सिंपल सा है। आप ये बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 21,200 है ना। एंड टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? आप बोलेंगे 22,360। ये टोटल सेलिंग प्राइस है। कितनी का हुए? पहली, दूसरी एंड तीसरी। कितनी काऊ है? 3 काऊ है। पहली वाली काऊ के बारे में बताओ। आप बोलेंगे सर पहली वाली काऊ को बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। और 10% का वैल्यू आपको दे रखा है 560। तो क्या मैं 100% का वैल्यू बोल सकता हूँ कितना होगा? 5600 होगा। ये पहला मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मिल जाएगा, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस मिल गया है।
ठीक है। अब 5600 पे अगर 560 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस भी बता सकते हो आप? जी हाँ सर बता सकते हैं, 6160 सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पता चल गया। मतलब पहली वाली काउ का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों आपके सामने है। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, सेकंड काउ की बात कर लेते हैं सर। जी हाँ, सेकंड काउ के बारे में बोला गया है कि सेकंड काउ को जब बेचा जा रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का वैल्यू 1440। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 20%, एंड 20% का वैल्यू 1440 है। जी हाँ सर है। 5 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया सर। कितना हो जाएगा? 100%। 100% का वैल्यू 7200 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 72 आगे जीरो चिपका दिया, तो ये आपको मिल गया कॉस्ट प्राइस। अब सर कॉस्ट प्राइस पता है, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब बोलेंगे सर अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो 1440 को ऐड कर देंगे, 4268, 8640 सेलिंग प्राइस होगा। अब बस मेरे को ये बता दो, क्या आप तीसरी काउ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अब बता सकते हो? अब थर्ड काउ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप बोलेंगे हाँ सर बता सकते हैं। कैसे करोगे? आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 21,200। इसमें से आपको 5600 और 7200 को ऐड कर देना है, क्योंकि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेकंड वाले का ये रहा, थर्ड वाले का मिल जाएगा। 6 2 8 7 और 5 12, 12,800 माइनस कर दो। 004, 10 में से 2 गया 8, 8400। मतलब थर्ड वाले काउ का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8400। अच्छा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? आप बोलेंगे जी सर निकाल सकते। कैसे निकालोगे? 22,360 में से 22,360 तीनों का सेलिंग प्राइस है, इसमें से तो दो काउ है उसका सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 6160 को अगर हम लोगों ने 8640 में ऐड कर दिया, 6 7 8 8 और 6 14, 14,800 हो जाएगा। तो 14,800 को माइनस कर दिया, 13 में से 8 गया, 11 में से 4 गया 7, कितना हो गया? 7,560 में जा रहा है। ठीक है, तीसरी वाली काउ का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपको क्लियर है। ठीक है, चलो अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसको कैसे सॉल्व करें सर? रेशियो निकाल देते। चलो रेशियो निकाल दो। 0 से 0 चला गया, 7 से कैंसिल किया 120 हो जाएगा, 7 से कैंसिल किया 108 हो जाएगा। और आप 12 से कैंसिल करना चाहोगे? यस सर, 12 से 10 बार जाएगा, 12 से 9 बार जाएगा। 10 रुपए वाला आर्टिकल अगर आप 9 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का लॉस होगा? 1 का लॉस होगा। लॉस सीपी पर निकालेंगे इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा? 10% का लॉस हो जाएगा। हालांकि 10 वाला 9 में बेच रहे हो तो डायरेक्टली 10% लॉस दिखना चाहिए आप लोगों को, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या आप बताएंगे, क्या आप सभी को समझ में आया? अब पता है कुछ पापी बच्चे अब ये पूछने लगे क्या सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? 10 बार बोल चुका हूँ, पीवाईक्यू देखो जाकर। कौन है ये खतरनाक इंसान? मयंक, कितनी बार बोला है बेटा, आपके मन की जो डाउट है ना, शंका मैं कभी भी दूर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार दूर करने की कोशिश की, आपको नहीं आएगा समझ में। तो बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, दिमाग में आ जाएगा समझ में कि कैसे क्वेश्चन कब आते हैं। यार मतलब हद है, आप लोग बड़े होना चाहते हो नहीं होना चाहते हो? इतने डर के साथ कौन पढ़ता है यार? हाँ, और ये सवाल प्रीलिम्स में नहीं आएगा, आपका क्लर्क मेंस में आएगा, पीओ में भी नहीं आएगा, पीओ मेंस का क्वेश्चन है भी नहीं। बट उसके लिए भी आप पेपर देखो ना। किसी ने पकड़ के रोका है आपको पेपर देखने से? नहीं सर, वो नहीं देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये सवाल को देखो। A sold a bet for 2700 and incurred a loss. Had he sold the bet for 6300, his gain would have been equal to half of the amount of loss that is he incurred. At what price should it have been sold to earn a profit of 20%? चलिए, सॉरी सर मैं लेट टाइम मिस हो गया, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना अभी ना, जो छूट गया उसकी रिकॉर्डिंग देखना, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। सवाल में बोला गया एज सोल्ड अ बेट फॉर 2700 एंड इनकर्ड अ लॉस। 2700 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। Had he sold the bet for 6300, his gain would have been equal to half of the amount of loss that he incurred.
एट व्हाट प्राइस शुड इट हैव बीन सोल्ड एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है सवाल, पहले सवाल जो बोल रहा है ना वो समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको तरीका एक्चुअल बताऊंगा कैसे किए जाते हैं ऐसे सवालों को। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा, अब कॉस्ट प्राइस तो एक ही बार खरीद सकते हैं ना उसको, आप चाहे तो अलग अलग प्राइस पे बेच सकते हैं, बट खरीदते वक्त एक प्राइस पे खरीदा है। सपोज आपने ₹A में खरीदा है, ठीक है, आपकी इच्छा हो रही थी कि इसको मैं बेच देता हूँ ₹2700 में। कितने में बेच देता हूँ? ₹2700 में। बट सर जब 27 में बेचूंगा तो लॉस होगा, 2700 में बेचने पर लॉस होगा। फिर आपके मन में ख्याल आया कि यार अगर मैं इसको 6300 में बेच दूं तो कितना अच्छा होगा, है ना। आपका मन चंचल है, कुछ भी सोच सकता है, जैसे सोचता रहता है ना कि सर बताओ कब आएगा एग्जाम में, क्या एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, सोचता रहता है, ठीक है। तो अगर ये 6300 में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। 2700 में बेचने पर लॉस हो रहा है। हैड ही सोल्ड द बेट फॉर 6300 हिज गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस। जितना लॉस है उसका आधा प्रॉफिट है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर लॉस 2x होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, इसका आधा होगा। आधा मतलब x हो जाएगा। मैंने 2x इसलिए लिया क्योंकि 2x का आधा निकालना आसान होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं 2700 का बेच रहा हूं तो 2x का लॉस हो रहा है, एंड जब 6300 का बेच रहा हूं तो मेरा x का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर, हिंदी में 16300 है कहां पर? अरे हो गया होगा, अरे वो डंडा खींच रहा होगा, गलती से हो गया होगा। समझदार बनो ना। ठीक है, हालांकि ले सकते हो, उसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सवाल सही से आना चाहिए समझ में, ठीक है। और देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम देंगे ना बेटा, तो हो सकता है कि जैसी मिस्टेक यहाँ पर छोटी सी हो गई ना एग्जामिनेशन में, वैसे होती नहीं है ना, पहले ध्यान से बात को सुन लेना। वैसे कभी भी कोई भी एरर आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में नहीं होती है, बट बाय एनी चांस एक छोटी सी भी गलती होती है तो आपका जब एग्जाम स्टार्ट होता है उसके पहले मेंशन कर दिया जाता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश सवाल में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो प्रायोरिटी जो देगी वो इंग्लिश को मिलेगी। जैसे कि इस सवाल को देखो, हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई भी अंतर पाया गया तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इंग्लिश को मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश में गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो गलती थोड़ी सी टाइपिंग की हो जाती है वो हिंदी में हो जाती है। बात आया समझ में? चलो ये बात भी सीखने को मिल गई आप लोगों को, बट ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा वो बोल देते हैं। आप जब एग्जाम देंगे तो ऊपर लिखा रहेगा। और इवन आप लोगों को जब सवाल हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में रीड कर लिया करो, ठीक है। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, अगर ये 2700 में बेच रहा है, 2x का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2700 प्लस 2x होगा, बोलो हाँ या ना। जी हाँ सर। 6300 में बेच रहा है तो x का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6300 माइनस x होगा, ठीक है। मतलब सर 2700 में बेच रहा है, जब इतने में बेचता है तो 2x का प्रॉफिट हो रहा है, 2x जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब जब इतने में बेच सॉरी इतने का लॉस हो रहा है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पर जब बेच रहा है तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सर ये दोनों कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएंगे? जी हाँ, दोनों कॉस्ट प्राइस क्या हो गए? इक्वल हो गए। 2x और x को इधर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? 3x इज इक्वल टू 6300 में से 2700 को माइनस किया, 13 और 23 कितना हो जाएगा? 13 और 23 3600 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो बनेगा 1200 रुपये। x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा? 1200 रुपये बनेगा। अभी x का वैल्यू 1200 होने का मतलब क्या हो गया सर? आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। 1200 होने का मतलब सर यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो 2400 का हो रहा है, या प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1200 का हो रहा है, ठीक है। तो आप 6300 में से 1200 माइनस करो तब भी आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना? 6300 माइनस 1200 कितना हो जाएगा बेटा? 3 में से 2 गया 1, 500, 5100 हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो 2700 में 2400 को ऐड कर दो। 2700 में 2400 को ऐड करने पर भी आपको 5100 ही मिलेगा। दैट मीन्स उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5100 है। अब आपको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए? 20%। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120/100 में बेच दोगे? जी हाँ सर। 12 से कैंसिल किया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 61, 6120 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर? बात समझ में आ गई है? क्या आप सभी को ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई है? ठीक है, समझ में आ गई। ये तो आम जिंदगी थी। अब देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो सीखते हैं हम लोग। कैसे करेंगे सर इसको? तेजी से, रफ्तार के साथ, कुछ मत करो, सिंपल सी बात है ना, एकदम साधारण तरीके से सुनो। हटा दो सबको, इतना कौन करेगा सर, है ना। इसको है ना कट कर देते हैं। ठीक, चलो सुनो। एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सीपी ले लो। अगर आप उसको बेच रहे हो कितने में? 2700 में। और मैं बोलता हूँ 2700 में बेचने पे 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 2 यूनिट का। तो जब आप इसको 6300 में बेचोगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। क्या ये बोल सकता हूं मैं? बोलो बोलो, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? एक सेकेंड ना। हम्म, ठीक है, बोल दिया सर। बोल सकता हूँ ना? सुनो अब ध्यान से बात हो। अब एक बात बताओ कि यहां से यहां तक का यूनिट का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे सर 2 यूनिट ये रहा, 1 यूनिट ये रहा। 1 और 2 कितने यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा? 3 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ रुपीस का डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर रुपीस में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 23 और 13, 23 और 13 3600 का। अरे बोलो ना, डिफरेंस 3600 का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 3600 का आ रहा है। यूनिट का 2 और एक 3 यूनिट आ रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू 3600, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1200। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1200 आ रहा है तो आप चाहे तो 1200 यहाँ पर रख देंगे। अब 1200 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से 1200 माइनस कर दो, 5100 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर 5100 कॉस्ट प्राइस है, उसका 120% निकाल दो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? ठीक है सर। 2 यूनिट ही क्यों लेंगे सर? बेटा 4 ले लो ना, आपकी मर्जी। मैंने कब बोला 2 ही लो? अरे मैंने बोला क्या? मैंने जैसे यहाँ पर 2x लिया तो आपने नहीं पूछा कि सर 2x क्यों लिया। आपको जो अच्छा लगता है ले लो, 4x ले लो, 2x ले लो। अरे बेटा आपकी मर्जी है। बट सर 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 का आधा लॉस होगा तो 2 का आधा 1 होगा, इसलिए मैंने 2 लिया। आप 4 लो, आप 8 लो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सर यूनिट को क्यों ऐड किया? बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये +1 है, और ये +2 है। मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसकी डिस्टेंस कितनी है ये बता दो। ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? -2 से +1 तक जाना है तो आपको कितना चलना पड़ेगा? बताओ कितना चलोगे? अरे भाई चलोगे ना। 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है? 3 का है। यहाँ से यहाँ तक का गैप मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1200, 3600 का है। 3600 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा? यार पापी इंसान है यार आप लोग सच में। एक क्रांतिकारी कमेंट कर रहा है कि 1200 कहाँ से आ गया? बेटा 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, 1200 ऐसे आया 1200। कौन था ये पापी इंसान? आ कितने खतरनाक हो यार आप लोग, मतलब दिमाग को तो पता नहीं कहाँ पर रख के बैठ के क्लास कर रहे होते हो। 1200 कहाँ से आ गया? मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से आ गए बेटा? जब मैं समझा रहा था तब सुनना चाहिए ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हो पढ़ाना कितना आसान है? टीचिंग का जॉब देख रहे हो आप लोग? इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे होते हैं ना कि क्या ही बताऊं मैं। ठीक है? और पता है, डर भी नहीं है उनको कि यार एक बार सोच तो ले थोड़ा सा पूछने से पहले कि हम क्या पूछ रहे हैं। और एक बार सोच लो थोड़ा सा, इत्तू सा सोच लो, इत्तू सा, तो भी मिल जाएगा। बट नहीं सर, सोच लेंगे तो दिमाग खर्च हो जाएगा। सर हमने पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए, अगर हम ही सोच लेंगे तो फिर मतलब ही क्या, है ना। यही है ना हाल अपना। ठीक।
ठीक है, अभी सुनो, ऐसा ही सवाल एक और आप लोगों को मिलेगा, आप इस मेथड से ट्राई करना ना, बेसिक से मत ट्राई करना, आप इस मेथड से ट्राई करना और बताना आंसर क्या होगा। गलती करो, गलती करने में दिक्कत नहीं है, बट गलती के बाद जब समझा रहे हैं ना तो बेटा सीखो भी उसको, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इसी टेक्निक के साथ सारे बच्चे ट्राई करेंगे। चलो, विकास सेल अ जींस फॉर 1820 एंड अर्न सम प्रॉफिट। देखो 1820 में बेचने पर कुछ प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ दैट जींस इज इक्वल टू द 7 टाइम्स ऑफ लॉस इनकर्ड। जो प्रॉफिट है वो लॉस का 7 गुना है। व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹860, इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक। सर टाइम बेटा पहली बार पढ़ोगे सोनी, टाइम लगेगा ना, पहली बार पढ़ रहे हो आप। इसी सवाल को आज से 3 दिन बाद करना, टाइम अपने आप कम हो जाएगा। फिर उसके 7 दिन बाद पढ़ना, टाइम अपने आप कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि 1 महीने दबाकर मेहनत कर लो आप लोग, है ना। 1 महीने दबाकर अच्छे से मेहनत कर लेंगे आप। 'गोविंदा का आंसर आ चुका है, पूजा का आंसर 1225 आ चुका है। ओके, 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, दिशा का कहना है सर मुझे 2 दिन का ब्रेक लेना होगा। सच जी बेटा ले लो दिशा, है ना, ब्रेक ले लो आराम से। चलो आ जाओ, देखो कॉस्ट प्राइस आप क्या लेना चाहते हो सर, हमको नहीं लेना, मत लो, ठीक है, एक्स से नफरत हो गई है। बिकॉज सेल अ जीन्स ऑफ 1820, देखो 1820 पे बेच रहा है, ये हमारा पहला सेलिंग प्राइस है। सेकंड सेलिंग प्राइस क्या दिया है, अगर वो 860 में बेचता है तो ऑब्वियसली बात है सर, अगर 860 में बेच रहा है तो यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, कम में बेच रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, बताओ क्या गिवन है। आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट गिवन है द प्रॉफिट ऑफ दैट जींस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ लॉस। अब मैं अगर लॉस 1 यूनिट ले लेता हूं तो 1 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि 1 यूनिट का 7 टाइम्स 7 होता है, तो 7 का प्रॉफिट 1 का लॉस। क्या ये बात सही है। अब ये मत बोलना कि सर आपने 1 ही क्यों लिया, बेटा आपको 2 लेना है, 4 लेना ले सकते हो, आपको कॉम्प्लिकेटेड करना है कर सकते हो, बट जब सिंपल बन रहा है कि अगर 1 का नुकसान है तो 7 का प्रॉफिट है, क्योंकि 7 गुना है, सिंपल लिया मैंने। 7 और 1 डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का, इज इक्वल टू, यहां पर डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 8 माइनस किया 9, 960 हो जाएगा। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 960 रुपये हो गया। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 8 एकम 8, 120 रुपये बनेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, या तो आप उसको बेच रहे हो 120 रुपये लॉस पर, या फिर आपको 120 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 120 × 7, 840 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो। मतलब अगर मेरे को यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 840 को माइनस करना पड़ेगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहां से निकालना है तो जो लॉस हो रहा है उसको प्लस करना होगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 980। यहां से निकालोगे तब भी यही मिलेगा। 12 में से 4 गया 8, 17 में से 8 माइनस किया 980। देखो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा, 980 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 980 आ गया। अब 980 पर 25% का प्रॉफिट, क्या 25% को मैं 5/4 लिख दूं, तकलीफ तो नहीं होगी किसी को। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 5 पच्चम 25 का 5, किरिया है 2, 20 दो 22 का 2, किरिया 2, 10 दो 12, 1225 रुपए। क्या आप सभी को सवाल समझ में आया, समझने से ज्यादा मजा आ रहा है, थोड़ा लेवल वाले सवाल कर रहे हैं ना,
तो जब लेवल वाले सवाल करते हो ना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट और मजबूत होते जाता है, बट हमारा ध्यान जाता है कि सर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। काश इधर ध्यान आता। काश आप लोग जो बच्चे हैं ना क्रांतिकारी कमेंट पूछते हैं, वो अगर क्वेश्चन पर, उसके सॉल्यूशन पर, उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, और जब सवाल समझ में आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, तो ये पढ़ने का सही तरीका होता है। मेरा ये मानना है बेटा, जो सोचते हैं ना वो सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो पढ़ने पे फोकस करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सीख रहे हो तो चीज़ें तो एग्जाम में आनी ही है। ठीक है। क्लियर। बट नहीं सर। चलो, 1225 इस सवाल का सभी का एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर आ गया होगा। बाबा जी क्लियर हो गया है। पूजा, कोई है ऐसा क्रांतिकारी बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ है? जिसको नहीं क्लियर हुआ खड़े हो जाना। अगला सवाल ये रहा, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 1840 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 12.5% मोर देन एंड लॉस इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड 1500। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर है ना, सवाल में वही है, सवाल वही है, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। लेट से देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता पाता है। ट्राई करेंगे सारे बच्चे। वही सवाल है, वैसा ही है, बस फ्रैक्शन का यूज करना है आप लोगों को। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का यूज करने का है। अगर वो आपने यूज कर लिया तो मजा आ जाएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। 120 कैसे आया बेटा? 8 से कैंसिल किया, 8 एकम 8, 8 दूनो 16। यार बच्चों के गणित इतने खतरनाक है ना, कि अगर मैंने कैंसिल नहीं लिखा ना, उनको समझ में नहीं आएगा 120 कहाँ से आया। या समझ में आ जाता है, फिर सोचना ही नहीं चाहते हम लोग। सुनो, a person sold an article 1840 and profit incurred will be 12.5% more than the loss incurred। अच्छा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर? 1/8 होता है। तो 8 में एक इंक्रीज कर देंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 यूनिट का। और लॉस कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर लॉस 8 यूनिट का होगा तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट 9 यूनिट, लॉस 8 यूनिट। खत्म हो गया सवाल। सीपी ले लिया। 1840 पे बेचो, या फिर आप बेचोगे कितने में? 1500 में। तो ये जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 9 यूनिट का होगा। और जो लॉस होगा वो कितने का होगा? 8 यूनिट का होगा। 9 और 8 17 यूनिट। 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? इन दोनों का डिफरेंस 15 3 340 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा? फिर आप पूछोगे सर 20 कैसे आ गया? तो 17 से कैंसिल कर दो, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है। तो ये कैंसिल, मैं इसलिए कैंसिल नहीं करता हूँ यार, कि वो ना फिर थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा, तो इसलिए सुन लिया करो। ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 20। अब देखो यहाँ पर, इधर आप देखो, एक यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 इंटू 20 हो जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू 9 इंटू 20 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 180 का। और लॉस कितने का हो रहा है? 160 का। तो या तो सर इसमें 160 ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1660, या फिर 1840 में से 180 को माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 1660 रुपए। आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है। अब इसको आप चाहते हैं 20% प्रॉफिट कमाना, 6/5 कर दे, बट कुछ क्रांतिकारी है, उनको नहीं आएगा समझ में, इसलिए 120/100 लिख देते हैं कि भाई 1660 पे 20% प्रॉफिट चाहिए, 120/100। 0000 कैंसिल, 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 किरिया 7, 12 छिंग 72 और 7, 72 7 9 किरिया 7, 12 और 7 19, 1992। किसी का डेथ ऑफ ईयर तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ईयर तो नहीं है? ठीक है। 1992, 1992 इस सवाल का जो है वो एकदम सही और सटीक आंसर बन जाएगा। आस्था, युवराज, श्रद्धा, बाबाजी, प्रकाश, रितिका,
एंड कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं आया समझ में। एंड यार अब देखो, अब है ना आप लोगों को अपने लेवल को बढ़ाने का टाइम आ गया है। और अगर आपको लग रहा है ना कि सर हम नहीं बढ़ा पा रहे, तो मैं आपको एक छोटा सा सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर लगता है कि आपका गणित कमजोर है ना, अगर लगता है तो पहली चीज तो दिमाग से निकाल दो, गणित किसी का कमजोर नहीं होता है, डिफरेंस केवल प्रैक्टिस का होता है। कुछ बच्चे घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल यही डिफरेंस होता है। किसी का गणित कमजोर होता ही नहीं है, सच में नहीं होता है। प्रैक्टिस करो। अब आप प्रैक्टिस भी कैसे करो, ठीक है, जिनका ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि सर ये कैसे आ गया, 20 कैसे आ गया, ये मतलब आप लोगों ने ना घर पे अभी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। तो आप एक काम करना, जो क्लास में हमने अभी तक पढ़ा है ना, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर डालो, चीजें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। बस तकलीफ वही है ना सर, वो नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, हम तो नए वाले पापी है, कौन है ये आयुषी घोष का कहना है। ठीक। तो बेटा देखो, पहली चीज तो ना अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। और दूसरी बात, मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए डांटता हूँ बेटा कि थोड़ा सा आपके दिल पे लगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सर प्यार से समझ में नहीं आता है, बट थोड़ा सा सर डांट देंगे तो एकदम दिल पे लग जाता है कि आज सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, आज तो 3 घंटे ज्यादा पढ़ाई करेंगे। तो बस वो 3 घंटे एक बार बैठ गए ना, 3 घंटे और पढ़ लिए ना, आपकी प्रॉब्लम खत्म है। ठीक है, समझ में आई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक। डिस्काउंट क्या होता है यार, इसको ना नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। अभी वाली सेशन को ना हम लोग यहीं पर थोड़ा सा एंड करते हैं, डिस्काउंट वाले पार्ट को ना अगली क्लास में एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों के पास है ना 5 मिनट का टाइम है बेटा, आपको जो भी पूछना है, जो भी बातें करनी है, बातें कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने आज डिस्काउंट पढ़ लिया ना, फिर अगली क्लास में कुछ क्रांतिकारी आ जाएंगे बीच में से, बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, तो उनको फिर से वैसे ही समझाना पड़ेगा। तो बेटर है डिस्काउंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड बात, आप लोगों को मेरी बातों का अगर बुरा लग जाता है, कभी कोई पूछता है ना, बेटा लगाओ, है ना, एकदम दिल पे ले लो, इतना दिल पे ले लो, क्योंकि आप कुछ तो कर पाओगे नहीं मेरा, सीधी सिंपल सी बात है। तो खुद की मेहनत करके खुद की मैथ्स को इम्प्रूव कर लो। ठीक है, तो ले लो दिल पे, है ना? बातों को दिल पे लेना है आप लोगों को कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है। और फिर खुद से भी सोच के देखना कि क्या सच में मेरी गलती बहुत बड़ी थी। आपको खुद रियलाइज होगा जब चीजें बन जाएगी ना, जब सीख जाओगे, तो आप बोलेंगे यार मैं कितने बेतुके क्वेश्चन पूछता था सर से, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, ये लगने लगेगा जब आपको मैथ्स बनने लगेगा, अच्छा लगेगा उस दिन। ठीक है, बात आया समझ में। सर लेवल वाइज करके क्वेश्चन सेंड कर बेटा, वो मिल जाएगा आयुष आपको। पीडीएफ जो डीपीपी क्वेश्चन मिलेंगे वो लेवल वाइज ऑलरेडी मैंने बना के रखे, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है सर, परसेंटेज डीपीपी लेवल 3। रौनक मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने जो डीपीपी किया था ना परसेंटेज का, उसमें लेवल 3 बाकी रह गया है, तो उसको मैं ना कंप्लीट एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा। कंप्लीट रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जो लास्ट का पार्ट छूट गया है ना, क्योंकि यार फिर से उसमें लाइव क्लास ऐड करवाना अलग से वो डिफिकल्ट है, तो मैं एक रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। सर मॉक कहाँ से लगाना है बेटा, अभी मॉक मत लगाओ, अभी पहले प्रैक्टिस करो, मॉक के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, परसेंटेज और चाहिए क्या आप लोगों को? सर आप इतना प्यार से बोलते हो अरे यार मेरे को और थोड़ा सा मॉन्स्टर बनना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूँ बुरा लगे आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर हमको डांट रहे, ये कर रहे, बट जिस दिन आपका मैथ्स बनेगा ना, आपको रियलाइज होगा कि वो जरूरी है अभी। एंड अगर आपको परसेंटेज के और प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ बनाता हूँ, वो भी आपको दे देते हैं। बट यार ऑलरेडी पीडीएफ के ऊपर मैंने एक काम किया, जो लेवल वाइज पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाई है ना, वो ऑलरेडी आपकी यूज टू है। बट आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो और क्वेश्चन कहाँ से निकाल के दे आप लोगों को, उसमें टाइम लग जाएगा बेटा। पता है क्वेश्चन देने में दिक्कत नहीं है, मेरे पास इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में भी चाहिए, अब वो इंग्लिश से ना हिंदी में ट्रांसलेशन में टाइम बहुत लग जाता है यार, वो दिक्कत आ जाती है। और फिर उसके बाद है ना, वहां पर मेरे को ना लेवल को भी जमाना पड़ता है, अरेंज करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, पहले टाइम के क्वेश्चन और आज की डेट के क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है, अब सवाल थोड़े बदल रहे हैं, तो अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने में थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, बट अभी आपके लिए मोर देन इनफ है, क्लास क्लास के बाद डीपीपी कंटेंट। ठीक है, बाकी हम लोग फिर, और आप लोगों की डिमांड रहती है, तो आपकी डिमांड वैसे बहुत अच्छी लगी मेरे को ना, सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो अगर चीज़ें अच्छी ना तो उसके ऊपर काम करेंगे। आपको मैं ट्राई करता हूँ कि 200-300 क्वेश्चन के पीडीएफ बना बना के देना स्टार्ट कर देता हूँ। हो जाएगा क्या ये काम?
ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, कल तक बता देता हूँ, कल तक का टाइम दे दो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को यहीं पर थोड़ा सा एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।